हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है देयर वाज अ क्यूट गर्ल इन हीरोज पार्टी सो आई ट्राइड कन्फेसिंग टू हर। इसके स्टूडियो का नाम है गे कुकू और इसके डायरेक्टर हैं मीने टोमोनोरी और यामामोतो यासुताका। इसका अभी एपिसोड 3 आया है। तो देर न करते हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। तो देर न करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है कि हीरो को ये फील होता है कि रेवेंज जा रहा है सिसिलिया को प्रपोज करने के लिए, और हीरो ऐसी बातें सोचने लगता है। और जब हीरो वहां जाके पूछता है तो उसे मालूम चलता है वो मिलने आया था उसकी साथी हैप्पीनेस से। और फिर हीरो वापस जाता है, इस बारे में अपने दोस्तों से पूछता है क्या ये चीज़ सही है या फिर ऐसी उसमें बातें होती हैं। और फिर सीन चेंज होता है कि हीरो पहुंचा है गिल्ड में, जहाँ पे वो देखता है क्लेमैन वहाँ नहीं है। तो वो वहाँ की एक लेडी से पूछता है कि क्लेमैन कहाँ है। तो उसे वहाँ पता चलता है वो हॉस्पिटल में है और उसकी पोस्ट है वाइस गिल्ड मास्टर की। वो वहाँ उससे हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाता है, जहाँ उसे मालूम चलता है कि उसकी वाइफ है सोफिया। और वो उससे पूछता है क्या फीमेल को गिफ्ट देने की नीड होती है। और ये सारी बातें पूछने के बाद हीरो रेवन के साथ वापस जाता है गिफ्ट शॉप में। वहाँ वो दोनों लोग गिफ्ट लेने का फैसला लेते हैं। लेकिन वापस आते वक्त वो हीरो की मीटिंग हीरो पार्टी के एक और मेंबर से होती है। फिर उन लोग जाते हैं एक जगह खाना खाने। पहले वो लोग फैसला लेते हैं कि उससे कोई भी बात नहीं होगी, पर जैसे ही वो सिसिलिया का नाम लेती है हीरो उससे बात करने लगता है, जिसे देख के रेवन शॉक होता है। और फिर वो जो हीरो पार्टी की मेंबर है वो उसे अपनी स्टोरी कहती है कि कैसे एक डीमन लॉर्ड की टीम में डीमन था जिससे हम जीत नहीं पाए, इसलिए हम बहुत सैड हैं। और हीरो कहता है कि तुम्हें जाके सिसिलिया से मांगनी चाहिए माफी। और वो लोग उसकी बात मानते हैं। और वहां पे हीरो फिर जाता है रेवन को लेके सिसिलिया के यहाँ, जहाँ पे रेवन हैप्पीनेस से फिर बात करता है और कहता है कि पहले हमें दोस्ती करनी चाहिए, और उसे गिफ्ट देता है और वो हाँ बोल देती है और दोनों की दोस्ती हो जाती है और एपिसोड यहीं खत्म हो। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। तो ये जो एपिसोड 3 आया है ये मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा एपिसोड है, क्योंकि ये जो कहानी का जो उन्होंने बेस रखा था ये कहानी वही लेके जा रहे हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने कोई भी फाइट सीन शो नहीं किया है। ये मैं कहूँगा अच्छी चीज मुझे पहली बार फील हुई, क्योंकि जैसे कि अगर यहाँ इन लोग फाइट सीन डाल देते तो ये कहानी फालतू हो जाती, क्योंकि कहानी है ये सिर्फ सिर्फ प्यार के बारे में कि हीरो को एक से प्यार है और हीरो उसका प्यार पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, हर चीज सीख रहा है, लोगों से पूछ रहा है, हर चीज एक तरह से ट्राई मार रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज। और इसमें दूसरी चीज अच्छी जो शो हुई है, ये एपिसोड 3 इसलिए अच्छा था क्योंकि ये कहानी सिर्फ हीरो के बारे में अब नहीं शो हो रही है। ये कहानी जो हीरो के टीममेट थे ये उनके बारे में भी शो हो रहा है, और जो हीरो के दोस्त आ रहे हैं दूसरे, थोड़ी कहानी उनके बारे में भी शो हो रही है। तो ये चीज बहुत ही अच्छी है, क्योंकि अगर जब सारी कहानी हीरो के बारे में हो जाती तो बहुत वियर्ड फील होने लगता है। इसलिए मैं कहूँगा इसके जो डायरेक्टर हैं इन्होंने इस पे बहुत ध्यान दिया है कि इसमें इन लोग हीरो को ले भी, और लेकिन हीरो की कहानी उतनी ज़्यादा शो ना हो, इसका इन्होंने बहुत ठीक से ध्यान दिया है। तो ये सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि अगर यहाँ हीरो नहीं होता तो भी हमें वियर्ड फील होता है कि हीरो क्यों नहीं है, और अगर हीरो की ही कहानी होती तो भी हमें वियर्ड फील होता है कि सिर्फ हीरो कहानी क्यों है। तो इन्होंने जो इन दो चीजों का बैलेंस रखा है
वो बहुत ही अच्छा है। मैं इसको अगर रेट दूं, मैं दूंगा 10 में से 8, क्योंकि कहानी बहुत अच्छी है। कहानी जैसे लेके गए वो बहुत अच्छा है, हर चीज ठीक फील हो रही, पर उसके बाद भी ये कहानी बहुत शांत शांत लेके जा रहे हैं, इसीलिए मुझे ये कहानी देखने में थोड़ा वियर्ड फील हो रहा है। लेकिन ये 20 मिनट हल्के से भी बोरिंग नहीं है, तो ये अच्छी चीज है। तो हम ये रिव्यू इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।